नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं क्या कि स्वर संधि के पांचों प्रकार पढ़ चुके, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अड़ स्वर संधि, आयात स्वर संधि। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का पहला नियम और दूसरा नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का पहला और दूसरा नियम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं ना। तो कहते हैं क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, कबीरा फल लगे अति दूर। तो कबीरदास जी क्या कह रहे थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कि मतलब इतना बड़ा भी होने से क्या मतलब है, इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि फल भी दूर लगे, और क्या है किसी यात्री को क्या है छाया तक नहीं मिलती, तो इतना बड़ा होने से भी कोई फायदा नहीं है। तो चलते हम लोग आज व्यंजन संधि में। हम देखिए व्यंजन संधि होती क्या है। व्यंजन संधि होती क्या है, यदि क्या है व्यंजन के बाद, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर आते थे, स्वर के बाद स्वर आते थे, है ना। स्वरों से चमत्कार उत्पन्न होता था। इसमें क्या है, व्यंजन भी आ सकते हैं और स्वर भी आ सकते हैं। व्यंजन के बाद क्या आते हैं, स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी आ सकते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में का, च, ट, त, प, का, च, ट, त, प में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में किसी भी वर्ग का, चाहे का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग हो, किसी भी वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण क्या है, तीसरा व चौथा वर्ण गा जा डा दा बा, घा झा ढा धा भा, मतलब तीसरा व चौथा वर्ण, या फिर अंतःस्थ व्यंजन या अलावा में से कोई एक आए तो का चा टा ता पा क्रमशः गा जा डा दा बा में बदल जाते हैं, अर्थात अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। या कह सकते हैं इसका क्या है कि अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलने का नियम। नियम नंबर 1 में क्या होता है कि वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलना है, तीसरे वर्ण में बदलना। तो चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या है आपका आ जाता है वाक प्लस ईस, क्या है वाक प्लस ईस, क्या है वाक प्लस ईस। अब देखिए ये का आ गया, इधर ये स्वर आ गया, हमने इधर स्वर नहीं, यहां पे लिख लो क्या है कोई है या अलावा या फिर कोई स्वर, या फिर कोई स्वर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या है का चा टा ता पा गा जा डा दा बा अपने ही वर्ग के क्या है तीसरे वर्ग में, तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। अब देखिए जैसे का है, ये का आपका कहे में बदल जाएगा, आपका गा में बदल जाएगा, कहे में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो जब आपका क्या है ये गा में बदल गया ना इधर, या ऐसे कह सकते हो क्या है, लेकिन हम बदल तो दे हैं, ये आपका गा में बदल गया। तो अब देखिए क्या है, इधर आपका क्या बचा, या इसको ऐसे लिख लो थोड़ा से, इधर से हम क्या निकाल लिए, जैसे हमने का निकाल लिए, इधर से हमने ई निकाल लिए, तो दोनों मिलकर के आपका काय में ये आपका दोनों पर मिलकर काय में परिवर्तित हो जाता है गा में। ठीक, मतलब कि आपका गा में केवल आपका क्या परिवर्तित होगा आपका, या ऐसे कर लो, छोड़ो हटाओ, ज्यादा फालतू परेशान न हो, ये आपका का में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा वा प्लस गा प्लस ईश। अब देखिए ये ई इसमें जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा वा प्लस गी प्लस श,
तो आपका हो जाएगा वागीश। क्या हो जाएगा? वागीश। क्या हो जाएगा आपका? वागीश। क्या हो जाएगा? वागीश। इसी प्रकार आपका क्या आ जाता है? क्या आ जाए? आ जाता है जैसे क्या होता है आपका हो जाए दिक प्लस अंजन। क्या है? दिक प्लस अंत। क्या है? दिक प्लस अंत। दिक प्लस अंत। अब देखिए दिक प्लस अंत, ये का आपका काय में परिवर्तित हो गया? गा में परिवर्तित हो गया। काय में परिवर्तित हो गया? गा में परिवर्तित हो गया। तो आपका इधर बचा दी प्लस गा प्लस अंत। ठीक, तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा दी प्लस गा प्लस अंत। तो आपका ये हो जाएगा दिगंत। क्या हो जाएगा? दिगंत। चाहे इसको यहां पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा आपका? दिगंत। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाता क्या? सत प्लस भावना। सत प्लस भावना। सत प्लस भावना। देखिए क्या है इधर, ये ता आपका कायम परिवर्तित हो गया। आपका ता कायम परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। आपका कायम परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। कायम परिवर्तित हो जाएगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा सा प्लस दा प्लस भावना। क्या हो जाएगा? भावना। तो जब इनको हमको सबको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा सद्भावना। क्या हो जाएगा? सद्भावना। क्या हो जाएगा? सद्भावना। इसी प्रकार आपका हो जाता है क्या? सत प्लस गीत। क्या है? सत प्लस गीत। ये ता आपका कायम परिवर्तित हो गया, आपका दा में परिवर्तित हो गया। तो आपको हो जाएगा सा प्लस दा प्लस गीत। क्या हो जाएगा? गीत। तो आपको इसको जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा आपका ये सदगीत। क्या हो जाएगा? सदगीत। क्या हो जाएगा? सदगीत। इसी प्रकार आपका क्या है? जैसे क्या है? अब अप प्लस जा। अप प्लस जा। क्या है? अप प्लस जा। ये पा कायम परिवर्तित हो जाएगा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। आपका हो जाएगा बा। ठीक, ये आपका पा बा में परिवर्तित हो गया ना। तो आपका बचा आ प्लस बा प्लस जा। अब देखिए अप माने होता है देने वाला। देने वाला। और जा माने होता है क्या? जल। जल देने वाला, या जल में क्या है? उगने वाला। सॉरी, अप माने होता है जल। अप माने क्या होता है? जल। अप माने होता है जल, और ज माने होता है जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कमल। कमल का पर्यायवाची है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? याद बा ना, ये बा को इसमें जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा? अब्ज। क्या हो जाएगा? अब्ज। इसी प्रकार आ जाए आपका अप प्लस दा। अप माने जल, दा माने देने वाला। अप माने जल, दा माने देने वाला। अर्थात जल देने वाला कौन होता है? समुद्र, बादल। क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। तो अब्द काहे का पर्यायवाची है? बादल का। ये पा आपका बा में परिवर्तित हो गया तो आपका बच्चा क्या? आ प्लस बा प्लस दा। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अब्द। क्या हो जाएगा? अब्द। क्या हो जाएगा? अब्द। इसी प्रकार आपका और क्या है? जैसे दिक प्लस अंबर। क्या है? दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर। तो आप देखिए का कायम परिवर्तित हो जाएगा, आपका का आपका गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा दी प्लस गा प्लस क्या हो जाएगा? अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। सॉरी, ये वाला चलिए इसको बर। बर। तो ये आपका ये आ जो है इसमें आ गया है तो ये पूरा गा होगा ना। देखो इसमें आधा गा है, इसमें आधा है ना, इसमें भी आधा ना, स्वर रहित है। तो आपको हो जाएगा दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक, तो इसी प्रकार देखो और आगे देखते ना। इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आगे चलते देखो और इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं ना, समझ रहे हैं ना।
अगर आप लोगों को क्या है समझ में आ रहा है तो भाई लोगों आप लोग क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर किया करिए। और कमेंट बॉक्स आप लोग यार बताते नहीं हो, कमेंट तो आप कर ही सकते हो, क्लास के बारे में बता ही सकते हो कि नहीं क्लास कैसी रही है ना। तो आप लोग क्या अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, इसी प्रकार आपका जैसे देखो है क्या है सत प्लस आचार, क्या है सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, ये ता आपका कहाँ परिवर्तित हो गया, दा में परिवर्तित हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा शा प्लस दा प्लस आचार, आचार, ये आपका इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये सा प्लस दा प्लस चार, तो आपको हो जाएगा सदाचार। क्या हो जाएगा सदाचार, क्या हो जाएगा सदाचार। इसी प्रकार का आपका आ जाता है, क्या आ जाता है अच प्लस अंत, क्या है अच प्लस अंत, क्या है अच प्लस अंत। ये चा आपका काय परिवर्तित हो जाएगा जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका बच्चा आ प्लस स्वर रहित जा प्लस अंत, क्या है अंत। तो ये वाला आ इसमें जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा अजंत, क्या हो जाएगा अजंत। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाता क्या है सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, क्या है सत प्लस आनंद। ये ता आपका परिवर्तित हो जाएगा दा में तो हो जाएगा आपका शा प्लस दा प्लस आनंद, क्या है आनंद। तो आपका क्या हो जाएगा ये आ जो है इसमें जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा शा प्लस दा प्लस नंद, तो आपका हो जाएगा सदानंद, क्या हो जाएगा सदानंद, क्या हो जाएगा सदानंद, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आ जाता है क्या सत प्लस वंश, क्या है सत प्लस वंश। तो आपको देखो इतना कायम परिवर्तित हो गया दा में परिवर्तित हो गया तो आपको हो जाएगा सा प्लस दा प्लस वंश, तो आपको हो जाएगा सदवंश, क्या हो जाएगा सदवंश, क्या हो जाएगा सदवंश, क्या हो जाएगा सदवंश। तो इसी प्रकार आपको लोग क्या करना है देखो इसके पहले नियम के 2 देते हैं, आपको करना क्या है भगवद गीता, भगवद गीता, आपका भगवद गीता का आपका संधि विच्छेद बताना है और आपका भगवद भक्ति, भगवद भक्ति इसका आपको क्या है संधि विच्छेद बताना है, क्या है भगवद गीता और भगवद भक्ति, है ना। तो चलिए भगवद गीता और भगवद भक्ति आपको इनको दोनों को करना है। फिर देखते हैं अगला नियम दूसरा है, नियम नंबर 2 है यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में का चा टा ता पा में से कोई एक आए तो तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में मा या ना, क्या है पहले किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में का चा टा ता पा में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में मा या ना आए तो का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। जैसे देखिए क्या है वाक, वाक प्लस मै, वाक प्लस मै, ये का 5वां का वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है अंगा, क्या होता है अंगा। तो क्या है अंगा में परिवर्तित हुआ तो आपको हो जाएगा वा प्लस अंगा प्लस मै, तो आपका हो जाएगा इनको जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा वांगमय, क्या हो जाएगा वांगमय, क्या हो जाएगा वांगमय। इसी प्रकार आपका क्या है उत प्लस नति, क्या है आपका उत प्लस नति, उत प्लस नति। ये ता का 5वां क्या होता है ना,
तो आपका ये ना में परिवर्तित हो गया है, आपका क्या हो गया, ना में परिवर्तित हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, उ प्लस ना प्लस नति। तो आपका ये ना इसमें जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नति। इसी प्रकार आपका है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। क्या है, जगत प्लस नाथ। ये ता का पांचवा वर्ण ना, ता का पांचवा, ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना। तो आपका हो गया जग प्लस स्वर रहित ना प्लस नाथ। तो आप इनको जब जोड़ेंगे, ये वाला ना इसमें जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। इसी प्रकार क्या है, अप प्लस मैं, अप प्लस मैं। तो ये पा का पांचवा वर्ण माँ, आधा माँ में परिवर्तित हो गया ना, तो हो जाएगा आ प्लस माँ प्लस मैं। तो ये माँ जो है, ये वाला माँ इसमें जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अम मैं। क्या है, अम मैं। क्या हो जाएगा, अम मैं। इसी प्रकार आपका क्या है, जगत प्लस माता, जगत प्लस माता। अब देखिए जगत प्लस माता है ना, तो ये ता का पांचवा वर्ण क्या होता है, ना होता है ना, ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना। तो ये ता आपका ना में परिवर्तित हो गया तो आपको हो गया जग। क्या हो गया आपका, जग प्लस ना प्लस माता। तो आपका ये देखो, ये ना इसमें जब जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा जगन्न माता। क्या हो जाएगा, जगन्न माता। क्या हो जाएगा, जगन्न माता। इसी प्रकार आपका है जगत प्लस मोहिनी। क्या है, जगत प्लस मोहिनी, जगत प्लस मोहिनी। तो आपका देखिए ये ता आपका ना में परिवर्तित हुआ तो आपका हो गया जग प्लस स्वर रहित ना प्लस मोहिनी। क्या हो गया, मोहिनी। तो ये ना इसमें जब जुड़ जाएगा तो आपको होगा जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, जगन मोहिनी। क्या हो जाएगा, जगन मोहिनी या जगन मोहिनी है ना, जगन मोहिनी। तो इसी प्रकार आपका क्या है, सत प्लस नारी। क्या है, सत प्लस नारी। अब देखिए सत प्लस नारी, ता आपका काय में परिवर्तित हो गया, आधा ना में परिवर्तित हो गया। आपका हो गया सा प्लस स्वर रहित ना प्लस नारी। तो ये आपका ना इसमें जब जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा सन्नारी। क्या हो जाएगा, सन्नारी। क्या हो जाएगा, सन्नारी। इसी प्रकार आपका जैसे आ गया उप प्लस मैं, ये आपका पा आधा माँ में परिवर्तित हो गया तो उ प्लस उ प्लस माँ प्लस मैं। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा मैं। क्या हो जाएगा, मैं। क्या हो जाएगा, मैं। तो आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। थोड़े से और एक दो एग्जाम्पल है ना, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल यदि क्या है आप लोगों को भाई अगर समझ में आ रहा तो आप लोग क्या है प्लीज शेयर करिए। आप लोग क्या है शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास, अपने मित्रों के पास, है ना। अब इसी प्रकार का जैसा है वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। क्या है, वाक प्लस हरि। तो आप इसे देखो, ये का काय में परिवर्तित हो गया, आपका गा में परिवर्तित हो गया। काय में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया। और ये हा आपका क्या है, घा में परिवर्तित हो जाएगा। हा आपका काय में हो जाएगा, ये घा या तो फिर हा में परिवर्तित रहेगा। ठीक, तो आपका इसका क्या है, दो प्रकार से हो सकता है। क्या हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा क्या, देखिए क्या है, वा प्लस का प्लस हरि। ये गा तो आपका काय में चेंज हो गया, गा आपका
का आपका गा में चेंज हो गया तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाग्हरी। क्या है, वाग्हरी। अगर इसको क्या है, घा में चेंज करते हैं, घा में चेंज होता तो आपका क्या हो जाएगा, वाग्घरी। क्या हो जाएगा, वाग्घरी। ये आपका हा को अगर घा में चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा वाग्घरी। इसी प्रकार का है आपका सिद्धांत। क्या है, सिद्धांत। आपका एक सिद्धांत ये होता है ना, एक सिद्धांत ये होता है ना, सिद्धांत। अब इसका देखो संधि विच्छेद जब करेंगे तो सित प्लस हांत क्या हो जाएगा, सित प्लस हांत। क्या हो जाएगा, सित प्लस हांत। तो ये आपका ये तो दा में परिवर्तित हो जाएगा, या तो ये आप हा में होगा या तो फिर आपका घा में होगा। क्या हो जाएगा, घा में होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हांत। क्या हो जाएगा, सिद्ध हांत। एक आपका ये हो जाएगा सिद्ध सिद्धांत, सिद्धांत ना, सिद्धांत। और आपका दूसरा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका एक लिखा ही लिखा है, धा में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, धा में परिवर्तित हो गया ना, ये आपका लिखा लिखा है। तो चलो इसी प्रकार आपका है, आप लोग करके लाना उद्धार। क्या है, क्या करके लाओगे आप लोग, उद्धार। इसका आप लोग संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में व्यंजन संधि का तीसरा, चौथा और पांचवा नियम को लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराते रहिए।